आज का जो ये लेसन है ये बेहद इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की जिनका सीधा सीधा यूज़ होता है क्वेश्चंस को सोल्व करने में। और उनके ऊपर क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या है वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और क्या है वो क्वेश्चंस, या मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और जो बेसिक पॉइंट है जो हमारे पास वो ये है कि अगर हमारे पास कोई डाटा गिवन है एसिमेट्रिक डाटा मतलब वो डाटा जिसमें सिमेट्री ना हो या जो नंबर सेम ना हो, तो उस टाइप के डाटा को जिसे हम स्क्यू सिमेट्रिक डाटा भी कहते हैं, तो उनके लिए हमसे एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है कि हमें मीन, मीडियन और मोड में से कोई भी दो टर्म्स हमें अवेलेबल करवा दी जाएंगी और तीसरी टर्म्स हमसे पूछ ली जाएगी। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक रिलेशन जो कि मीन, मीडियन और मोड को आपस में कनेक्ट करता है। तो दोस्तों एसिमेट्रिक डाटा के लिए जो मीन, मीडियन और मोड में जो हमारे पास एक सीधा सीधा रिलेशन आता है वो ये है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ये रिलेशन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं मीन, मीडियन और मोड को जो मीडियन है वो 1:2 में इंटरनली डिवाइड करता है। फिर ये यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके आप ये रिलेशन लेके आ सकते हो। तो या फिर आप सिंपली जैसे आपको लिखने याद करना चाहो आप इस रिलेशन को याद कर सकते हैं 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, या आप या ऐसे याद कर सकते हो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब जिस भी तरह आप इसको याद कर सकते हो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आसान चीज़ है, तो आपको ये रिलेशन पता ही होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि जैसे जैसे हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो बढ़ेगा, जैसे जैसे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो बढ़ेगा, तो अपना जो डाटा है वो अपना डाटा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। तो जैसे जैसे हमसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि हम कोई डाटा है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बढ़ा रहे हैं तो उससे डाटा की जो स्टेबिलिटी है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बढ़ेगा तो जो हमारा डाटा है वो उतना ही स्टेबल होता जाएगा। ठीक, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिंपल चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास जो डाटा है उनमें हम हर नंबर को शिफ्ट कर दें कैसे, तो जो मीन डेविएशन है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो वेरिएंस है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जिनके बारे में हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे, तो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों डाटा की शिफ्टिंग करने से जो मीन डेविएशन है, जो वेरिएंस है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मीन डेविएशन है, जो वेरिएंस है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि जो मीन डेविएशन था वो क्या था, एक्स बार माइनस एक्स का समेशन था। तो जो समेशन है वो हर टर्म में ही शिफ्ट होती जाएंगी, तो जो समेशन है, जो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा करके बस आपको रिजल्ट ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम किसी भी डाटा में शिफ्टिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से, शिफ्टिंग का मतलब जैसे आपके पास डाटा था 1 2 3 4 5, इसमें आपने किया क्या, हर नंबर में 2 ऐड कर दिया। तो जो 1 था आपका वो बन जाएगा 3, जो 2 था आपका वो बन जाएगा 5, जो 3 था आपने कितना ऐड किया था, 2 ऐड किया था। तो आप मतलब आप समझ जाइए कि हर नंबर में आपने 2 ऐड कर दिया या ऐसे कोई फिक्स क्वांटिटी ऐड कर दी। तो ऐसी फिक्स क्वांटिटी ऐड करने के बाद जो मीन डेविएशन है, वेरिएंस है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। तो जो इससे क्वेश्चन है वो किस टाइप का पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से ही इस कॉन्सेप्ट को लेके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो ये पूछा जाएगा कि आपको दिया जाएगा एक डाटा सेट, आपको डाटा दे दिया, उसका बोला जाएगा कि दिस इज द गिवन डाटा, एंड कुछ भी दे देंगे आपको कि दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस या मीन डेविएशन ऑफ दिस डाटा। ठीक, इतना क्वेश्चन दे दिया। इसके बाद आपको दे देंगे कि देन 5 इज एडेड टू every number of this data, then find the new variance, mean deviation and standard deviation। तो आपको पता ही है कि आपको पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग करने से या कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करने से मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तो चेंज ही नहीं होते। तो आप लोग क्या बोलोगे कि मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वो के वो ही रहेंगे।
तो जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व, 4 नंबर आपके आ जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता तो आप पहले उस पर क्या करोगे, ऐड करने के बाद उसका नया मीन निकालोगे, फिर वो फॉर्मूले में समेशन यूज करोगे। ऐसे करके आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपको रिजल्ट याद होगा तो आप चुटकियों में आंसर दे दोगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं ऐसा ही एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो बेहद ज़रूरी है इस चैप्टर के हिसाब से। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें अब यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट में ऐसा क्या है। तो दोस्तों पिछला जो पॉइंट था वहाँ पे हमने बात की शिफ्टिंग की। ये जो पॉइंट है इसमें हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई की। तो पिछले में क्या किया था हमने, हर जो टर्म थी उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया था। तो हमने देखा कि उससे जो मीन डेविएशन था, जो वेरिएंस था, जो स्टैंडर्ड डेविएशन था, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर ये जो पॉइंट है इसमें हम बात करेंगे कि वहीं पे अगर हम जो नंबर्स थे हर ऑब्जर्वेशन को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 था तो इसको हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर्स क्या बन जाएंगे, k 2 k 3 k 4 k 5 k 6 k 7 k। तो अब हमें बताना है कि ऐसा करने पे जो नया मीन डेविएशन, जो वेरिएंस और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उन पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हमारे ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें जो मीन डेविएशन है हमारा वो k टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब अगर हमने डाटा के हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारा नया मीन डेविएशन आएगा वो पुराने वाले का दुगना हो जाएगा। ठीक, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे अगर हम दुगने वाले का एग्जांपल ले रहे हैं तो जो नए नंबर्स आएंगे उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो भी दुगना हो जाएगा। तो आप दुगने को छोड़िए, आप k की टर्म्स में याद रखिए कि अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो जो रिजल्टेंट है, जो मीन डेविएशन है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो k टाइम्स चेंज हो जाएंगे और जो वेरिएंस है वो k स्क्वायर टाइम्स चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर k टाइम्स हो गया तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि k स्क्वायर का जब हम अंडर रूट लेंगे तभी ना k टाइम्स आएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि डाटा को अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो जो मीन डेविएशन है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो k टाइम्स हो जाएंगे और जो वेरिएंस है वो k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये बेहद काम के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये लेसन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।